क्लासेस में फिर से स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था आयु, जिसमें हमने प्रश्नावली 3.1 के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास? एक 2 इंटू 3 क्रम का आयु आपको ज्ञात करना है, जिसके अवयव aij इस प्रकार परिभाषित है 1/2 mod of 2i minus 3j। चलिए ठीक है, तो ज्ञात करते हैं 2 इंटू 3 क्रम का आयु a बराबर aij। 2 इंटू 3 क्रम का ये किस प्रकार हो सकता है? a11, a12, a13, a21, a22, a23। आप देख सकते हैं इसका क्रम क्या है? 2 इंटू 3 क्रम का। यहाँ पे पंक्तियां कितनी है? 2 और स्तंभ कितने हैं? 3। आप देख सकते हैं पंक्तियां कितनी है? R1 एक पंक्ति, R2 दो पंक्ति, और कॉलम कितने हैं? C1, C2, C3। अब हमें करना क्या है? हमें पता है कि मैट्रिक्स का क्रम आपको दे रखा है कि 2 इंटू 3 क्रम है। हमें केवल इस मैट्रिक्स के अवयव ज्ञात करने हैं, a11, 12, 13, 21, 22 और 23। ये सब अवयव हमें ज्ञात करने हैं। ये अवयव हम किससे ज्ञात करेंगे? इसके लिए कंडीशन दे रखी है आपको कि aij बराबर किसके है? 1/2 mod of 2i minus 3j। चलिए, दिया है आपको aij यानी कि मैट्रिक्स की आई पंक्ति और जेव स्तंभ का जो अवयव है वो किस प्रकार परिभाषित है? 1/2 2i minus 3j। अब इस कंडीशन से हम इस मैट्रिक्स के 6 अवयव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले a11 बराबर क्या होगा? हम यहाँ पे क्या रखेंगे? i बराबर 1 और j बराबर 1। तो यहाँ पे रखेंगे क्या आएगा? ये 1/2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। तो a11 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 2 माइनस 3 बराबर 1/2 mod of -1। अब आपको पता है कि मापांक में मोड में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि मोड माइनस को क्या करता है? पॉजिटिव कर देता है। मोड में पॉजिटिव संख्या भी पॉजिटिव रहेगी, और अगर मोड में नेगेटिव संख्या है तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास a11 क्या आएगा? 1/2। तो इस मैट्रिक्स का हमारे पास पहला अवयव आ गया a11, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव हमारे पास क्या आया? 1/2। चलिए अगला देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव a12, यानी यहां पर i बराबर क्या है? 1 और j बराबर क्या है? यहां पर 2। तो ये किसके बराबर होगा? 1/2। इसमें i की जगह क्या रखेंगे? 1 और j की जगह क्या रखेंगे? 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। तो यहां से a12 किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6। तो a12 किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 mod of -4। 1/2 और ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 4। कितना आ जाएगा? ये 2। तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हमारे पास में क्या आया? 2। अब हम ज्ञात करेंगे a13, यानी कि मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव a13। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 और यहां पे रख देंगे i बराबर क्या रखेंगे? 1 और j बराबर क्या रखेंगे? 3। 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा a13 1/2 2 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 7। मापांक में माइनस का, यानी कि माइनस को मापांक क्या कर देता? पॉजिटिव कर देता। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/2। यानी कि आपके पास में पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव क्या आया? 7/2। यानी कि हमारे पास यहाँ पर R1 के तीनों अवयव आ गए। अब हम चेक करेंगे R2 के अवयव, यानी अब हम ज्ञात करेंगे a21। a21 हमारे पास क्या आ जाएगा? i बराबर यहाँ पे हम क्या रखेंगे? 2 और j बराबर क्या रखेंगे? 1। तो ये हो जाएगा 1/2 2 इंटू 2 माइनस
3 इंटू 1, ठीक है। तो यहां से 821 आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, कितना हो गया ये 1/2 mod of 1। मापांक में 1 है, पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो कितना हो जाएगा ये 1/2। क्लियर। अब अगला अवयव कौन सा, A22। तो चलिए A22 क्या करते हैं, 1/2। तो यहां पर I बराबर क्या रखेंगे, I बराबर रखेंगे हम 2 और J बराबर भी क्या रखेंगे 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2। तो यहां पे हमारे पास में A22 क्या आ जाएगा, 1/2 4 माइनस 6। तो ये कितना हो गया 1/2 माइनस का 2। अब मापांक के अंदर है माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 और बटा में 2 है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो इसका अब लास्ट अवयव देखते हैं कौन सा, A23। A23 यानी I बराबर क्या रखेंगे 2 और J बराबर क्या रखेंगे 3। तो ये रखने के बाद में हमारे पास अवयव क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो यहां से 823 हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/2, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 माइनस 9। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस का 5 यानी 1/2 मोड ऑफ माइनस का 5। अब मोड के अंदर है -5, तो ये क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा 5/2। तो ये हमारे पास इस आयु के सारे अवयव आ गए। अब हमें क्या करना है, ये आयु वापस यहाँ पे इन सबके मान रख देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 क्रम का आयु आ जाएगा। तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूं। चलिए अतः, तो फाइनली हम आयु लिख देते हैं। अतः आयु A बराबर A11 हमारे पास में क्या हो जाएगा, देख लीजिए A11 का मान हमारे पास में क्या है 1/2। A12 का मान हमारे पास में क्या है 2। A13 का मान हमारे पास में क्या है 7/2 और A21 का हमारे पास में मान क्या है 1/2 और A22 का हमारे पास में मान क्या आया 1 और A23 का मान हमारे पास में क्या आया 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है जहां पर हमने 2 इंटू 3 क्रम का एक मैट्रिक्स ज्ञात किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यदि मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो A व B का मान ज्ञात कीजिए। दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मान लीजिए A, जो कि किस प्रकार है Aij। क्रम क्या है इसका, देखिए 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, 3 इंटू 2 क्रम का। इस मैट्रिक्स को मान लीजिए Bij, क्या क्रम है इसका भी 3 इंटू 2। दे रखा कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान है, तो आपको A व B का मान ज्ञात करना है। तो आंसर दिया है A तथा B समान मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। जब दो मैट्रिक्स बराबर होती है तो उनके जो संगत अवयव होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होता है। अतः ए तथा बी के संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि दोनों मैट्रिक्स समान है, जो कि प्रश्न में दे रखा है कि ये बराबर ये, यानी कि दोनों मैट्रिक्स समान है, तो इन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम देखते हैं। अतः A11 किसके बराबर होगा, B11 के बराबर होगा। क्लियर। अब यहां पे हम अवयव भी कौन से लेंगे, जिसमें A और B है,
ऐसा नहीं कि 7 बराबर, ये तो दे ही रखा है 7 बराबर 7, हमें किसका मान चाहिए, ए और बी का मान चाहिए। तो ए और बी किस किस में है, यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, यहाँ पे दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में। क्लियर। तो यहाँ पे ये अवयव लेने, इनको संगत इनके बराबर करना है। तो a11 बराबर किसके है, b11। तो a11 है क्या आपके पास में, a प्लस बी बराबर b11 क्या है 6। तो यानी a प्लस बी बराबर क्या आया 6, ये आपके पास में आ गया समीकरण। क्लियर। तथा a22 किसके बराबर होगा, b22 के, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स A के, मैट्रिक्स B के दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से देख लीजिए a22 क्या है AB और b22 क्या है आपके पास में 8। इसको ले लीजिए आप समीकरण 2, इसको क्या ले लिया, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हमें क्या निकालना है, a व b का मान निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तो मैं एक सूत्र लिखता हूं यहां पे, जो कि आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा ही होगा, a माइनस बी बराबर होता है किसके, रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र है, पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है 9वीं 10वीं में, तो ये सूत्र आपको आना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको पता है ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। ये माइनस का 4 है, इसका लो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, रूट लगाया, क्या बचेगा a माइनस b। क्लियर। इसको लिखना नहीं है, केवल आपको ये सूत्र लिखना है। चूंकि a माइनस बी बराबर, तो यहां से देखिए a माइनस बी आपको निकालना है, a माइनस बी बराबर क्या होगा बताना। अब a प्लस बी का मान आपको दे रखा है, ये दे रखा है समीकरण 1 से a प्लस बी का मान क्या है 6, और a इंटू बी का मान आपको ये दे रखा है कितना है 8। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a प्लस बी क्या 6 का स्क्वायर माइनस 4, a इंटू बी क्या है 8 और इंटू 8। तो यहां से a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 36, 36 माइनस 32 क्या हो गया, रूट ऑफ 4। a माइनस बी यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। a माइनस बी क्या आ जाएगा आपके पास में, प्लस माइनस 2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3। क्लियर। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 3 से a व b के मान निकालेंगे। यहां पर भी कंडीशन क्या होगी, एक बार जब हम लेंगे प्लस चिन्ह तो a और b के मान क्या आएंगे, एक बार हम यहां पे लेंगे माइनस चिन्ह तो a और b के मान क्या आएंगे। तो सबसे पहले प्लस चिन्ह लेके a और b के मान निकालना है। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस लेने पर a तथा b का मान समीकरण 1 व 3 से। क्लियर। समीकरण 1 व 3 से। तो समीकरण 1 क्या है, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए एक बार जोड़ने पर 2a ये कैंसिल हो गया, 2a बराबर 8, a बराबर क्या आ जाएगा 4। तो मैं आपको पूरा ही करके बता देता हूं, ये आपका a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर, हम प्लस का चिन्ह ले रहे हैं यानी क्या प्लस वाला तो देखिए। तो देखिए इन दोनों को हल करने पर जोड़ दीजिए आप, प्लस प्लस प्लस, तो ये पॉजिटिव है 2a हो गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 8, a बराबर क्या आ जाएगा 4 और तथा b 4 मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 4 उधर जाके ट्रांसफर, तो b बराबर क्या आ जाएगा 2, तो b बराबर क्या आ गया 2। जब प्लस चिन्ह लिया तो a का मान 4 और b का मान हमारे पास में क्या आया 2। अब देखिए माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस लेने पर a तथा b का मान किससे, समीकरण 1 व 3 से। अब देखिए a प्लस बी बराबर 6 और a माइनस बी बराबर, कौन सा चिन्ह ले रहे हैं हम, माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस का, जोड़ने पर प्लस प्लस प्लस। अब ये a पॉजिटिव 2a, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का क्या बचेगा 2, a बराबर क्या आएगा 2, a का मान क्या है 2, a का मान 2 यहाँ पे रखिए, 2 उधर ट्रांसफर कीजिए, 6 माइनस 2 4, तो b का मान क्या आएगा 4। क्लियर। अतः a व b का मान, अतः
ए बराबर 4 तथा बी बराबर 2। एक तो मान ये आएगा जब ए बराबर 4 होगा तो बी बराबर 2, या ए बराबर 2 तथा बी बराबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने ए और बी का मान निकाला। जब दो मैट्रिक्स दे रखी है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, समान मैट्रिक्स है, तो ए और बी का मान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको मिटा देता हूं मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लीजिए। यदि मैट्रिक्स दे रखी है आपको, यदि मैट्रिक्स दे रही 2x माइनस एक्स प्लस जेड, 3x प्लस वाई, 3y माइनस 2p, ये मैट्रिक्स बराबर है किसके, 4 5 -4 -3 हो तो x y z व p के मान ज्ञात कीजिए। हो तो x y z व p के मान ज्ञात कीजिए। वही सिंपल। दे रखा कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो हमें पता है इनके संगत अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स के संगत अवयव बराबर होते हैं। आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये अपना, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, हाँ, चूंकि इसको मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूं, किस क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का। इसको मैं मैट्रिक्स बी मान लेता हूं, किस क्रम का है, 2 इंटू 2 क्रम का है, क्योंकि समान मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। चूंकि ए तथा बी समान मैट्रिक्स है, अतः ए तथा बी के संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स की मैंने पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लिया है, तो इस मैट्रिक्स का भी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, अतः ए तथा बी के संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी से। A11 किसके बराबर होगा, B11। A11 क्या है देख लीजिए, 2x। B11 क्या है, 4। तो यहां से x बराबर क्या आ गया आपके पास में, 2। क्लियर, वैल्यू आ गई x की, x बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 2। अब देखिए, अब A12 ले लीजिए। A12 किसके बराबर होगा, B12। A12 है क्या, 3x प्लस वाई। B12 क्या है, 5। अब x की वैल्यू कहां, अब यहां पे हमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कहां से रखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान क्या है, 2। 3 इंटू 2 6। y बराबर क्या आ जाएगा, -9। y का मान क्या आ गया, -। क्लियर। अब देखिए, अब हम कौन सा ले लेते हैं, ये 2 1 अवयव। A21 किसके बराबर होगा, B21 के बराबर होगा। A21 है क्या, -x प्लस जेड। B21 है क्या, -4। B21 क्या है, -4। अब देखिए, x का मान हमारे पास पड़ा है, ये रहा 2। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान क्या है, 2। तो ये हो गया -2 प्लस जेड बराबर -4। इसको उधर भेज दीजिए, z बराबर क्या आएगा, -2। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, और ये अपना कौन सा, समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास केवल एक चीज बची है, किसका मान चाहिए हमें, p का मान चाहिए। तो वो किससे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो
A22 बराबर किसके होगा B2। A22 क्या है बताइए 3 इंटू वाई माइनस 2 इंटू पी बराबर किसके बराबर होगा ये -3 के बराबर होगा। अब y का मान कहां से रखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से y का मान रखने पर y का मान कितना है -1 तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1 -2p बराबर -3। हाँ ये क्या हो गया -3 तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये -3 पहले से पड़ा है +3 तो क्या हो जाएगा 0। तो यहां से आपके पास में p का मान क्या आ जाएगा c। क्लियर तो यहां पर लिख लीजिए अतः x बराबर क्या आया 2 और y बराबर क्या आया -1 z बराबर क्या आया -2 और p बराबर क्या आया 0। तो ये आपका इसका आंसर होगा x बराबर 2 y बराबर -1 z बराबर आपके पास में आ गया -2 और p बराबर क्या आ गया 0। क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है कि ए बी व सी के किन मानों के लिए आयु ए तथा बी समान आयु है। क्वेश्चन नंबर 9 ए बी व सी के किन मानों के लिए आयु ए तथा बी समान आयु है। अब जहां a बराबर दे रखा है आपको a बराबर क्या दे रखा है a -2 a -2 a -2 3 2c 12c b +2 b इंटू सी और b आपको दे रखा है b c 6 और 6b a 3b। क्लियर अब ये कह रहा कि ए बी व सी के किन मानों के लिए दोनों आयु क्या होंगे समान होंगे। तो आंसर आयु ए बराबर होगा आयु बी। आयु ए बराबर होगा आयु बी कब यदि ए तथा बी समान कोटि तथा संगत अवयव क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। समान कोटि होनी चाहिए और दोनों के संगत अवयव भी क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। अब देखिए अर्थात a बराबर b अर्थात a बराबर b यानी कि दोनों आयु समान होंगे कब जब इनके संगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। उस समय हम किसके मान निकालेंगे a b और c के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए आयु a अब क्रम इसका आपको पता है 2 इंटू 3 क्रम का है ये लिख लीजिए और ये भी 2 इंटू 3 क्रम का है। अब केवल क्या संगत अवयव बराबर होने चाहिए तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। संगत अवयव बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से a b व c के मान ज्ञात करेंगे। उन मानों के लिए दोनों आयु क्या होंगे समान आयु होंगे। तो देखिए a12 बराबर b12 इसे देखिए a12 बराबर b12 a12 क्या है 3 और b12 क्या है c। तो यहां से c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई c बराबर क्या आ गया 3 c की वैल्यू हमारे पास आ गई c बराबर आ गया 3। अब देखिए यहां से देखिए
A21 बराबर B21। तो A21 क्या है 12 इंटू सी और B21 क्या है 6 इंटू बी। अब C की वैल्यू यहां से रख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से C का मान रखने पर तो 12 इंटू 3 6 इंटू बी। तो यहां से B बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 6 आ जाएगा। 32 6 ये आ गया समीकरण 2। अब केवल किसका मान चाहिए A का मान। तो सबसे पहले हम इसी से निकाल लेते हैं। A11 किसके बराबर होगा B11। तभी तो दोनों आलू क्या होंगे समान होंगे, संगत अवयव बराबर होंगे, तभी तो A और B क्या होंगे समान होंगे। ये कह रहा है कि किन के मान के लिए A और B समान होगा। A और B समान करना है तो संगत अवयव क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं बराबर। तो A-2 A11 क्या है A-2 बराबर B11 क्या है भाई B। अब B का मान यहाँ पे दे रखा आपको कितना है 6। B का मान समीकरण किससे 2 से रखने पर तो A-2 बराबर 6। तो A बराबर कितना आ गया 8। क्लियर। अतः A बराबर 8 B बराबर 6 और C बराबर 3। ये इनकी आ गई वैल्यू। तो ये 3.1 के सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब मैट्रिक्स के गुणधर्म देखते हैं कि गुणधर्म क्या होते हैं। चलिए हाँ, मैट्रिक्स के गुणधर्म में सबसे पहला मैट्रिक्स का परिवर्त, मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है परिवर्त आव्यूह। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है वो देख लीजिए। यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाता है तो जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। किसकी जिस मैट्रिक्स के हम चेंज कर रहे हैं। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, यदि उस मैट्रिक्स ए की आपने पंक्तियां और स्तंभ परस्पर बदल दिया तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाएगी। तो परिभाषा लिखते हैं। यदि एक सीधा लिखते हैं, एक मैट्रिक्स की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर परिवर्तन, पंक्तियों व स्तंभों तथा स्तंभों का परस्पर परिवर्तन करने पर प्राप्त आव्यूह, एक मैट्रिक्स ए की पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर परिवर्तन करने पर प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है तथा इसे ए का ट्रांसपोज से व्यक्त करते, किसे व्यक्त करते हैं ए के ऊपर हमने टी लगाया, इसको क्या बोलते हैं ए के ऊपर टी लगाया, इसको बोलते क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह। क्लियर। अब देखिए सिंपल, आपको मैं पहले एग्जांपल से बता देता हूं। यदि ए बराबर ये है, ए बराबर आपका ये ए आई जी, जिसका क्रम क्या है m इंटू n। क्लियर। अब देखिए परिभाषा क्या है कि ए जो वर्ग मैट्रिक्स या कोई भी मैट्रिक्स
इसकी पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वही क्या होगी, उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखना इस आव्यूह का ट्रांसपोज आव्यूह क्या कहलाता है, क्या करना है, परस्पर चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आई जे हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और एम एन हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर। यदि ए आई जे एम इंटू एन क्रम का है तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई एन इंटू एम क्रम का। पंक्तियों की संख्या स्तंभों में परिवर्तित हो जाएगी, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में परिवर्तित। अब कैसे, मान लीजिए ये आपका ए 1 5 6 2 7 8 3 3 9 4, ये आपका कोई मैट्रिक्स है ए। क्लियर। अब आपको इसका परिवर्त मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होता है, इस जो आव्यूह मूल आव्यूह है इसकी पंक्तियों में स्तंभों को परस्पर क्या कर देना, बदल देना, यानी कि स्तंभ को पंक्ति बना देना है और पंक्ति को स्तंभ बना देना है। तो कैसे करेंगे, पंक्ति को स्तंभ बनाए 1 5 6, ये पंक्ति 2 7 8, ये पंक्ति 3 9 4। देख लीजिए पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर चेंज कर दिया, जो इसमें पंक्ति है इसमें स्तंभ है वो इसमें पंक्ति होगी, और जो इसमें पंक्ति है वो इसमें स्तंभ होगा। तो ये होता है ए का ट्रांसपोज, यानी कि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर परिवर्तन करने पर जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है, परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। ये होता है ए का ट्रांसपोज। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ, वो क्या देख लीजिए। अगला टॉपिक है सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स वो चीज क्या होती है देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको सममित मैट्रिक्स क्या होती है। सममित आव्यूह एक आव्यूह, एक आव्यूह। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है वो देख लीजिए। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह, एक वर्गाकार आव्यूह ही सममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह हो सकता है। तो यहां पे हम एक आव्यूह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक वर्गाकार आव्यूह। क्या लिखेंगे, एक वर्गाकार आव्यूह। अगली बात समझ में, तो इसको क्या लिखना है, एक वर्गाकार आव्यूह ए, एक वर्गाकार आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है। एक वर्गाकार आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए बराबर है ए का ट्रांसपोज, यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज। क्लियर। यानी कि कोई आव्यूह है, उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह और वह खुद आव्यूह अगर दोनों परस्पर बराबर है तो वह आव्यूह ए क्या कहलाती है, सममित आव्यूह कहलाती है। यानी कि आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाएगी यदि आव्यूह ए और आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह परस्पर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यह आव्यूह क्या कहलाएगी, सममित आव्यूह कहलाती है। यानी कि ए आई जे बराबर है ए जे आई। आगे बात समझ में, ये चीज। अब देखिए इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे ये आप देख लीजिए 2 3 3 4, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। देख लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए, देख लीजिए वर्गाकार मैट्रिक्स है। क्लियर, ये वर्गाकार मैट्रिक्स है। अब ध्यान देना, इसका ट्रांसपोज निकालना, आप पंक्ति को स्तंभ कर दो, 2 3 3 4, क्या दिख रहा है आपको, दोनों बराबर दिख रहा है। ए बराबर क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए है, ये जो मैट्रिक्स ए है वह क्या है, सममित मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हो, सममित मैट्रिक्स बोल सकते हो। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए मैट्रिक्स है
ए, एफ जी, एफ बी एच, जी एच सी। चेक कर लीजिए ये वाले मैट्रिक्स, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए ये वाले मैट्रिक्स भी क्या है, समित मैट्रिक्स। कैसे, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप। सबसे पहले समित मैट्रिक्स है या नहीं है वो चेक करने के लिए उस मैट्रिक्स का आपको परिवर्त मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो आपको आना चाहिए परिवर्त मैट्रिक्स क्या होता है, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर क्या करना है, बदल देना है। तो अब देखिए ए एफ जी, ए एफ जी, एफ बी एच, एफ बी एच, जी एच सी, जी एच सी। क्या फर्क लग रहा है, दोनों बराबर ही है, सेम है दोनों। इसका मतलब बी बराबर क्या है, बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बी है वह क्या है, सममित मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में। तो ये होता है सममित आव्यूह, एक वर्गाकार आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए बराबर क्या है, ए का ट्रांसपोज। क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों में एक चीज आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। ये होता है मुख्य विकिरण। आप देख रहे हैं सममित जो अवयव है वो इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या है, सममित है। देखिए इधर जो अवयव है इधर है सममित अवयव। ये देखिए मुख्य विकिरण, देख लीजिए सममित अवयव, यानी कि इस मुख्य विकिरण के सापेक्ष सारे अवयव क्या है, बराबर है। देखिए इधर एफ एफ जी जी एच, यानी कि एक सममित अवयव मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। यानी मुख्य विकिरण के दोनों तरफ अवयव क्या होते हैं, बराबर बराबर अवयव होते हैं। बराबर यानी सेम, जो इधर है वो इधर। आगे बात समझ। तो ये होती है सममित अवयव। क्लियर। अब अगला टॉपिक है वो है आपका विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। आगे बात समझ। अब ध्यान से देखना, सममित अवयव हमने कहा था यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज है तो वे अवयव ए क्या कहलाती है, सममित अवयव कहलाती है। विषम सममित में थोड़ा सा चेंज है, वो देख लीजिए। एक वर्गाकार अवयव, एक वर्गाकार अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है। विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, माइनस ए के बराबर होना चाहिए। अर्थात ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, यानी आई वी पंक्ति और जे वे स्तंभ का अवयव बराबर होना चाहिए, जे वी पंक्ति व आई वे स्तंभ के अवयव के, और चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस। ये बात समझ में आई। एक वर्गाकार अवयव ए विषम सममित अवयव कहलाता है यदि ए बराबर क्या है, माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी कि आपको विषम सममित अवयव चेक करने के लिए करना क्या है, आपको जो भी अवयव दे रखी होगी आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर चेक करना है कि ए का ट्रांसपोज बराबर है क्या माइनस ए, या ए बराबर है क्या माइनस ए का ट्रांसपोज। क्लियर। ये चीज तो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल से पहले मैं एक चीज यहां से बता देता हूं। देखिए ए आई जे बराबर क्या दे रखा है, माइनस जे आई। जब आई बराबर जे, जब आई बराबर जे, आई बराबर जे का मतलब क्या होता है, आई बराबर जे केवल मुख्य विकिरण में होते हैं। केवल क्या होते हैं, मुख्य विकिरण। आप देख सकते हैं ये अवयव क्या होता है, A11 यहाँ पे, 22 यहाँ पे, 33 और यहाँ पे से 40। यानी कि आई बराबर जे कहां पर होता है, मुख्य विकिरण। यानी कि ये कह रहा है ए आई जे बराबर माइनस ए जे, विषम सममित अवयव की परिभाषा से। जब आई बराबर जे तो यहां से देखना ए आई आई, आई बराबर जे माइनस ए आई। क्लियर। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस का 2 ए आई आई बराबर 0, यानी कि ए आई आई बराबर 0। इसका मतलब क्या है, A11, A22, A33 और जितने भी
मुख्य विकिरण के अवयव है वो सारे क्या होंगे, शून्य होंगे, सारे क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी कि विषम समित आयु की एक मुख्य पहचान, विषम समित आयु की एक मुख्य पहचान कि उसके मुख्य विकिरण के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अगर मुख्य विकिरण में एक भी अवयव ऐसा है जो शून्य नहीं है, जो शून्य नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि वह आयु विषम समित आयु नहीं है। आगे बात समझ में। अब मैं इसके एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे आयु 0 2 -2 0, देख लीजिए, निकाल लीजिए ए का ट्रांसपोज, क्या होगा 0 2 -2 0। क्लियर। अब देखिए यहां से माइनस कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा है, माइनस बाहर ले लेंगे। हाँ, मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज आप बाहर कॉमन लेते हो वो प्रत्येक अवयव से बाहर आती है। तो यहां से माइनस 0 में कोई फर्क नहीं, 0 देगा। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2, यहां से माइनस बाहर लिया तो क्या बचेगा माइनस का 2, और यहां पे क्या बचेगा। अब आप देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस का चिन्ह, और ये चीज क्या है आपकी आयु ए ही तो है। क्लियर। इसका मतलब ये जो आयु ए है, ये आयु क्या है, विषम सम्मित आयु है। इसका एक और एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। ये लीजिए आयु है 0 F H F 0 G H G 0। क्लियर। देख लीजिए मुख्य विकिरण के सारे अवयव क्या है, शून्य है। इसका मतलब विषम समित हो सकती है। अब चेक करना है तो कैसे निकालोगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। हाँ 0 F H, 0 F H, ये क्या हो जाएगा -F 0 G, ये क्या हो जाएगा -H -G 0। अब देखिए यहां से आप क्या ले सकते हो, माइनस बार कॉमन ले सकते हो, क्या आ जाएगी, वही आयु आ जाएगी पहली बार। देख सकते हैं यहां से ए का ट्रांसपोज इसके बराबर आ रहा है माइनस, और ये आयु क्या है, ये तो आयु है। आगे बात समझे। अगर यहां से आप माइनस बाहर लेते हो, यहां से आप माइनस बाहर लेते हो, माइनस बाहर आने के बाद जो बचेगा वो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा। तो ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, यहां से ले रहे हो तो ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। आगे बात समझ में क्लियर। अब ध्यान से देखना, तो ये चीज, ये दो चीज, ये इसके एग्जांपल, कुछ परिभाषा है वो आपको लिख के बता देता हूं। विषम सम्मित आयु के विकिरण के सभी अवयव शून्य होते हैं। एक और दूसरी बात, तो वो मैं आपको एग्जांपल वापस लिख के बताता हूँ। ये विषम समित अवयव में 0 F H -F 0 G -H -G 0 FGH। अब ध्यान से देखना, यहां पे देखना, हमने समित आयु में हमने क्या पढ़ा था कि समित आयु मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या होती है, समित होती है। विषम समित आयु मुख्य विकिरण के सापेक्ष क्या होती है, समित होती है। लेकिन जो संगत अवयव है, जो संगत अवयव है वो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। देख लीजिए मुख्य विकिरण के सापेक्ष समित है, परंतु जो संगत अवयव है वे आपस में बराबर है, लेकिन क्या है, विपरीत चिन्ह के है। तो ये फाइनल लाइन लिख देता हूं, विषम सम्मित आयु मुख्य विकिरण के सापेक्ष सम्मित तथा संगत अवयव बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के होते। आगे बात समझ में। एक वर्गाकार आयु विषम समित आयु कहलाता है यदि ए बराबर -a का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज बराबर -a। और यहाँ पे मुख्य पहचान क्या है, मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होते हैं विषम समित आयु में, 0 0 0।
और मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या होती है, ये अवयव सममित होती है, और संगत जो अवयव होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ए का ट्रांसपोज सममित अवयव और विषम सममित अवयव के गुणधर्म और अगली प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।